हमारे भारत में एक संत हुए, भक्त हुए, गुरुनिष्ठ हुए, उनका नाम था खोजी जी। क्या उनके गुरु जी उनको सेवा में रखते थे, निज सेवा में। तो एक दिन शंका निवृत्त होने के बाद हाथ धुला रहे थे शिष्य खोजी जी अपने गुरु जी के। तो हाथ धोते धोते शिष्य गुरु जी हंस गए। तो खोजी जी ने पूछा, गुरुदेव आप इतनी जोर से हंसे, आपकी हंसी का कारण? तो गुरु जी तुरंत नाराज हो गए, बोले कैसे शिष्य हो तुम, तुमको ये नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं? तो शिष्य बोले, गुरु जी क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया। बोले कि तुम मेरी सेवा से अभी निकल जाओ, इतने दिन सेवा में रहते रहते हो गए, तुमको यही नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं? अरे शिष्य का शिष्यत्व ऐसा होना चाहिए कि गुरु के आव भाव से पता कर ले कि गुरु जी क्या चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं, निकल जाओ सेवा से। और जब तक इसका उत्तर ना मिल जाए कि मैं क्यों हंसा था, आना नहीं लौट के। और बेचारे खोजी जी जगह जगह जावे, संत जनों के पास जाकर के कहें, मेरे गुरु जी क्यों हंसे, मुझे बताओ। संत बोले, हमें क्या पता तुम्हारे गुरु जी क्यों हंसे। कई संतों से बेचारे हाथ पांव जोड़ करके खूब दान दक्षिणा भी दे देते, प्रसन्न कर दे। संत बोले, बोलो तो सही क्या बात है, तुम पीछे पड़े। बोले, मेरे गुरु जी हंस गए थे एक बार, वो क्यों हंसे थे ये बता दो। कोई नहीं बता पाया। तो एक दिन आप एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और बिल्कुल व्याकुल हृदय से रोने लगे और बस पूछने लगे, प्रकृति मुझे जवाब दो, मुझे गुरुजी ने दूर कर दिया सेवा से, वो हंसे क्यों थे? तब परम भागवत श्री कबीरदास जी प्रकट हो गए और बोले, रोते क्यों, मैं बताता हूं। बोले, क्यों हंसे? बोले, तुम्हारे गुरुजी इसलिए हंसे कि जब लघु शंका के बाद वो हाथ धो रहे थे, उसी समय पीपल के वृक्ष का एक बीज वहां गिरा हुआ था और हाथ धोने पर वो जल जो था वो पीपल के उस बीज को बहा के ले गया। तो गुरुजी हंसने लगे, बोले, वारे बीज, तू ही अगर भूमि के अंदर प्रविष्ट हो गया होता, वृक्ष बन गया होता, तो तुझे नारायण मान करके पूरी दुनिया पूज रही होती। लेकिन तू केवल बीज मान करके संसारी विषय में ऊपर उठा हुआ है, इसलिए आज तेरी गति देख, केवल एक सामान्य से लघु शंका के जल में तू बह करके जा रहा है। संसार के लोगों पर हंसते हुए तुम्हारे गुरुदेव कह रहे थे कि जो अनेक बीजों को जन्म और अनेक लोगों को छाया प्रदान करने वाला वृक्ष बन जाता है, वो नारायण के समान पूजने लगता है। लेकिन जो वृक्ष से विहीन होकर के केवल बीज बन के पृथ्वी पर गिर जाता है, वो एक दिन किसी इसी प्रकार के मलमूत्र के जल में बह जाता है। कबीरदास जी ने प्रकट हुआ, इसलिए तुम्हारे गुरुजी हंस रहे थे। खोजी जी बोले, इतनी गहरी सोच मेरे गुरुजी की, वो सामान्य हाथ धोते हुए बीज बह गया तो इस पर इतना गहरा चिंतन कर लिया। तुरंत जाकर के गुरुजी से उन्होंने कहा, गुरुजी आप इतने साल पहले इस बात पर इसलिए हंसे थे। गुरुजी ने कहा, मेरा शिष्य हृदय से लगा लिया। बोले, अब तुझे परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे रीझ गया। भले ही मुझे परमात्मा नहीं मिले, पर मेरी प्रसन्नता से तुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। ये गुरु में सामर्थ्य है बंधुओं। गुरु यदि प्रसन्न है, आचार्य यदि प्रसन्न है, साधु यदि प्रसन्न है, और एक बात तो ठाकुर जी आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। वो यदि